हेलो दोस्तों, तो मेरी कहानी नौकरानी बंद कमरे में क्या करती थी का अंतिम भाग आ चुका है। पिछले एपिसोड में आपने पढ़ा कि उस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़रों से देखकर बोला, ए लड़की, मेरी माँ के कमरे में क्या ताका-झाकी कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ ही गले में कहीं फंस गई हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, मैं वह मेरी मम्मी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूँ। मैं भी चुप हो गई। वह कहने लगा, चोर हो? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा, कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपनी मम्मी का ही बेटा हूँ। लेकिन तुम यह बताओ कि इसके अलावा क्या हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करती हूँ। ना जाने क्यों मैं बदहवास सी थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने बने सोफे पर बैठ गया और अपने पांव सामने रखी शीशी की टेबल पर रख दिए। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा, ए लड़की, आओ, मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुआ था। मैं एक नौकरानी की बेटी तो थी, लेकिन ऐसा काम मैं कभी भी नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया, मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरी बात सुनकर वह बोला, अच्छा, माँ के कमरों में ताका झाकी करती हो और काम नहीं करती। बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपनी माँ को बता दी तो वह तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देगी। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ने लगे थे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला और अपने पैरों से अपने जूते की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से इसके पास पहुंची थी। वो एक 17-18 साल का लड़का था। शक्ल भी उस मालकिन से ही मिलती थी, लेकिन था बहुत घमंडी किस्म का। मैं उसके पास रखी शीशे की टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगी। मैंने जब उसके जूते उतार कर एक तरफ रख दी, वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोए, फिर उस लड़के को पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल चुका था। वह मालकिन अपने बेटे को देखकर बेहद खुश थी। वह हॉस्टल में रहता था, यहाँ कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ अभी थकी थकी पसीने से भीगी हुई थी। वो लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। इन्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी इसे नमस्ते का जवाब दिया और फिर मम्मी ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए वह उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालकिन के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखे जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपनी माँ जैसी ही पाई थी। मेरा उम्र 15 साल थी। मैं जब
उस लड़के के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। मेरा दिल डर के मारे काँप कर रह गया था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मेरे पास आ गया। मैं फौरन से पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया था, मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे में झांककर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। अपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? वह मेरी बात को नज़रअंदाज किए मुझे बड़े गौर से देख रहा था। उसकी तेज नज़रों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरे के कमरों में झांककर यह देखने का कि वहाँ क्या हो रहा है? और वह हंसने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं कि बंद कमरे के पीछे क्या होता है? इसकी बात से मेरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ आई थी। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वह मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं कमरे से बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी थी। मैं सोच चुकी थी कि अब यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया था। मम्मी जैसे ही मालकिन के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालकिन के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं पूरे रास्ते में रोती रही। मेरी मम्मी मुझे घर की बजाय डॉक्टर के क्लिनिक ले जाने लगी, लेकिन मैंने मना कर दिया। घर जाकर मैं मम्मी के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी और उस लड़की की बातें भी बता दी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, मम्मी मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना है। मेरी माँ ने मुझे चुप करवाया और कहा, कल से वह अकेली ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर रही थी, लेकिन उस दिन जब मम्मी घर पर आई थी, उसका चेहरा रेड हो गया था। वह बहुत ज़्यादा थकी थी। आती ही बिछी चारपाई पर लेट गई। जब मैंने मम्मी को छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से मम्मी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर मैं मम्मी का सर दबाती रही। उसे अभी भी तेज बुखार था। वह नींद में भी हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक मम्मी ही तो थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी? सुबह तक मम्मी का बुखार तो काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालकिन के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा,
तो ठीक है, आज मैं अकेली काम पर चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार मम्मी के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक ना थी। वहाँ पहुँचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाएं, मैं सारे काम खुद कर लूँगी। वह जमीन के एक कोने में बैठ गई। उस मालकिन का बेटा आज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था। शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। मम्मी एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो वह मालकिन कहने लगी कि तुम्हारी माँ का तो बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालकिन पर गुस्सा आने लगा, अफसोस भी होने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है। वह कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से नहीं होता तो तुम करो। मैंने हामी भर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालकिन घंटों मेरी माँ से क्या काम करवाती है। जो मेरी माँ की अलमारी में हजारों के कई नोट पड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं मालकिन के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगी। शायद मेरी मम्मी पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालकिन की बीच की बातें सुन ली थी, इसलिए इतने तेज बुखार में भी बोल पड़ी थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी मम्मी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से बाहर निकल गई और अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे का क्या राज है। मैं इस बार अकेली बंगले में चली गई थी। वह मालकिन मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगी। मैंने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालकिन मुझसे सारे घर का काम करवाया और फिर उसके बाद कहने लगी कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती थी। वह मुझे उससे डबल पैसे देगी जितना मेरी माँ को देती थी। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस वह यह जानने में दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाती है कि जब कमरे से बाहर आती है तो थकी थकी होती है। मैं जब उस मालकिन के कमरे में गई, पूरे कमरे में अंधेरा छाया था। उस मालकिन ने एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चली गई। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे के बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह मालकिन वॉशरूम से बाहर आई तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालकिन ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहती है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वो मेरे पास पहुंच चुकी थी। फिर उसने मेरे हाथ में जैतून के तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगी कि मैं इसका मसाज करूं और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना तो था।
वह एक मोटी सी औरत थी और उसके शरीर में दर्द की शिकायत रहती थी। वह हर रोज़ मेरी माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाती थी। मेरी माँ थकान से बेहाल सी हो जाती थी और कभी कभी थकान से रोने लगती कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 2 घंटे इस औरत का मसाज करने के बाद मैं आज खुद पसीने से भीग चुकी थी। उस औरत ने अपने पर्स से मुझे 2000 निकाल कर दिए। कहने लगी, यह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गया है। इस जैतून में कुछ खास जड़ी बूटियां हैं। इसकी मालिश के बाद ही मैं कुछ चल फिर सकती हूँ, वरना एक कदम भी उठाने पर मेरी चीखें निकल जाती है। फिर कहने लगी, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितना भी अपनी माँ का इज्जत करती उतना ही कम था। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। ना जाने मैंने क्यों अपनी शराफत को शक की नज़र से देखा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते। यह बात अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ गई थी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।